चलो बेटा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंट लॉ क्या होता है। थोड़ा आराम से समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल इस चैप्टर में अगर मैग्नेटिज्म मैटर में बनता है तो यहाँ से न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो उसको हम लोग समझते हैं। मान लो ऐसा है कि अपने पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक दो, तो दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एक डायरेक्शन और ये दूसरा डायरेक्शन। एक डायरेक्शन मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप अगर बी एच ले लेते हैं और दूसरे को बी लेते हैं, है ना, तो मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और उसके परपेंडिकुलर एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने रखा है। वो किसी का भी हो सकता है, बार मैग्नेट का हो सकता है, सोलेनोइड का हो सकता है, जिसका मर्जी अपन रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक मैग्नेट को अगर रखा जाए, यहाँ पर एक मैग्नेट को रखा जाए, ठीक है, तो मान लो एक मैग्नेट को हम लोग यहाँ पर रख दिए, ये मैग्नेट को रख दिए, ये मैग्नेट को रख दिए, तो मान लो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दोनों रखा हुआ है। तो देखो बेटा, इस पे नेट टॉर्क लगेगा। और टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क क्या होता है अगर याद हो अपने को, टॉर्क होता है एम बी इंटू साइन थीटा। एम कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। तो इस पे जब टॉर्क लगेगा तो एक ऐसा पोजीशन आएगा जो टॉर्क बिकॉज ऑफ बोथ दिस विल बैलेंस आउट। तो बैलेंस अगर टॉर्क हो जाता है और मान लो वो पोजीशन हम लोगों ने थीटा लिया है, ठीक है, वो पोजीशन थीटा लिया है, तो चलो टॉर्क भी देख ही लेते हैं, क्या ही दिक्कत वाली बात है। तो पहले टॉर्क देखने के लिए अपने को फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो एम भी इधर होगा, और इस डायरेक्शन इस पे लगने वाला एम भी इधर होगा। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है पहले वो देख लें, तो ये एम बी है, लेंथ को एल ले लेते हैं, और ये है माइनस एम बी या फिर एम बी लिख लेते हैं पीछे के डायरेक्शन पे, तो ले ही लिया। दूसरा अगर इस पे देखा जाए, दूसरा देखा जाए तो ऊपर की तरफ होगा एम बी एच और ये नीचे की तरफ होगा यहां एम बी एच, ये होगा एम बी एच और ये भी होगा माइनस एम बी एच। ये लेंथ हम लोगों ने लिया है एल, ठीक है। तो इस टाइम पे अब इसके दो लेंथ होंगे, परपेंडिकुलर लेंथ देखो कौन कौन से हैं। तो पहला परपेंडिकुलर लेंथ ये एल के कारण ये वाला लेंथ हो सकता है, और एक परपेंडिकुलर लेंथ ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो किसके किसके लिए क्या है वो हम लोगों को समझना है अब, किसके लिए कौन सा है। तो टॉर्क की बात करें अगर हम लोग, और एम बी वाला टॉर्क देखें, तो देख बेटा एम बी ये है एम बी, इधर भी एम है, एम बी है। तो टॉर्क को हम लोग कपल ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ है किसके लिए, एम बी के लिए, तो ये है अपने पास एल टाइम्स साइन थीटा के बराबर। यानी टॉर्क बिकॉज ऑफ एम बी लिखते हैं अगर, वो कितना होगा, वो होगा m इंटू बी इंटू एल इंटू साइन थीटा, ठीक है। स्मॉल m और l क्या बन गया, मैग्नेटिक मोमेंट बन गया। तो ये बना टॉर्क बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। तो इक्वेशन 1 ले लिया इसको। दूसरा अगर हम लोग देखें बेटा, दूसरा देखें ना, तो अपने पास एम बी एच के लिए अगर देखें तो ये है एम बी एच, ये है एम बी एच और इधर भी है एम बी एच। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ये किसके बराबर है, एल कॉस थीटा के बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का। तो टॉर्क बिकॉज ऑफ एम बी एच ये निकालें तो कितना आएगा बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट जो कि है m, या फिर फोर्स उसका लिख लो तो m इंटू बी एच, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लिखा जाए तो l cos थीटा। अगेन स्मॉल m और l निकल मिलकर क्या बन गया, मैग्नेटिक मोमेंट बन गया। तो टॉर्क बिकॉज ऑफ एम बी एच अगर लिखा जाए, ठीक है, टॉर्क बिकॉज ऑफ एम बी एच लिखा जाए, ये कितना आ जाएगा अपने पास, कैपिटल M इंटू बी एच इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन 2। तो हम लोग क्या लिए हैं कि एक ऐसा पॉइंट तो होगा जहां पर दोनों के कारण टॉर्क बैलेंस हो जाए। देखो एमबी का जो टॉर्क है वो किधर घुमा रहा, क्लॉकवाइज सेंस में घुमा रहा, और एमबीएच का
टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा रहा, तो एक ऐसा पॉइंट तो होगा जहां पर जाकर दोनों टॉर्क बैलेंस आउट हो जाए। और दोनों टॉर्क को अगर आप बैलेंस कर दे रहे हैं, दोनों टॉर्क को बैलेंस कर दे रहे हैं, है ना, तो टॉर्क वन इज इक्वल टू टॉर्क टू, दोनों टॉर्क को हम लोग बैलेंस कर दें तो एम एम कट जाएगा, कितना आ रहा है बेटा, बी टाइम्स साइन थीटा शुड बी इक्वल टू बी एच टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, एम एम कैंसल आउट हो जा रहा, यानी कि बी एच अपॉन बी किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। बी एच अपॉन बी टेन थीटा के बराबर है, यही है टेंजेंट लॉ। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, फिलहाल आप यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो टेंजेंट लॉ का डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन के बाद डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हेन व्हेन अ बार मैग्नेट when a bar magnet when a bar magnet is placed in two perpendicular acting magnetic field, two perpendicularly acting magnetic fields perpendicularly acting magnetic field, then it is acted by then it is acted then it is acted by two torques two torques because of which because of which it deflects through an angle, it deflects through because of which it deflects through an angle theta such that such that such that the ratio of field is equal to tangent is equal to tan of theta भी लिख सकते हैं, that is b upon bh is equals to tan theta। इसी का नाम है टेंजेंट लॉ। मतलब अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, दो बार मैग्नेट अगर रखा हुआ या दो मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, उसके उसके किसी उस फील्ड में कहीं एक अगर आप बार मैग्नेट रखते हैं तो उस पर नेट टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क बैलेंस होता है, वो टॉर्क को बैलेंस होता है और किसी एक ऐसे एंगल पे जाकर वो टॉर्क बैलेंस हो जाता है, मान लो वो एंगल है थीटा, तो उस थीटा को आप कैसे दे सकते हैं, दैट थीटा इज द रेशियो ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड, ये बोला है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट लॉ। जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है वो बात है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, तो देखो बेटा कैसा अरेंजमेंट होता है, इसका अरेंजमेंट का डायग्राम दिया हुआ है। ये अपने पास यहां पर कलर चेंज किया जाए जरा, यहां पर कंपस है ना, तो ये कंपस या फिर अपना नीडल है। ठीक है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर के डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहां पर अपने पास इस प्लेन में रखा है, तो इधर रखा है क्या, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ बी एच है। अब दूसरा मैग्नेट को बेटा इस आर्म के लेंथ के अलोंग रख दिया जाता है। तो बार मैग्नेट को कैसे रखा गया है, आर्म के लेंथ के अलोंग रखा गया है, तो इस पोजीशन का नाम दिया जाता है tan ए पोजीशन। इस पोजीशन
का नाम दिया जाता है tan A पोजीशन, tan A पोजीशन। अपने को अभी अभी टेंजेंट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि B अपॉन बी एच इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि हम लोग बता सकते हैं B इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा, B इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा। ये हम लोग बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा है। अच्छा, ये जब आप बता सकते हैं, ये बात जब आप बता सकते हैं, बी एच तो नोन है बेटा, डिफ्लेक्शन ये थीटा हम लोगों को पता ही चल जाता है, मेजर कर सकते हैं। अब बात आया कि ये जो बार मैग्नेट है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बी को निकालना है अपने पास, बी को निकालना है। अब देखो बार मैग्नेट है, वो जो नीडल रखा हुआ है वो कौन सा पॉइंट पे रखा हुआ है, थोड़ा आप और उसको फील करें तो ये जो पॉइंट रखा हुआ है ये एक्सियल लाइन पे है। तो बार मैग्नेट के कारण एक्सियल लाइन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है आपको ये याद होना चाहिए। तो एक बार मैग्नेट अगर हम लोग लिखें, और इसको हम लोग निकाले भी हैं पिछले क्लास में, बार मैग्नेट रखे तो एक्सियल पॉइंट पे इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ट्वाइस इंटू एम इंटू एक्स था, या आर लेते थे हम लोग, यहां पर है डिस्टेंस डी, तो ट्वाइस इंटू एम इंटू डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वहां पे हम लोग लिख रहे थे क्या, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख रहे थे, का पावर टू। और यही अगर शॉर्ट बार मैग्नेट होता, शॉर्ट बार मैग्नेट होता, मैग्नेट, इसका मतलब क्या है कि एल बहुत बहुत छोटा है, तब आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख सकते थे, तो वो लिख सकते थे म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ट्वाइस एम बाई डी क्यूब इज इक्वल टू बी एच इंटू टेन थीटा। ये आ गया अपने पास एक्सप्रेशन फॉर tan ए पोजीशन। तो tan ए पोजीशन कब होगा, जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर है उसका आर्म पे अगर बार मैग्नेट को हम लोग रखें, मतलब आर्म का लेंथ और बार मैग्नेट दोनों पैरेलल है, तब हम लोग बोलेंगे tan ए पोजीशन। सिमिलरली दूसरा भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर बार का लेंथ और जो आर्म लेंथ है और बार अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उसे हम लोग tan बी पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट इज tan बी पोजीशन। सो सेकंड पोजीशन इज tan बी पोजीशन, tan बी पोजीशन। अब इस पोजीशन में देख बेटा क्या है, इस पोजीशन में क्या है, यहां पर आप पिछले वाले की जैसा ही देखेंगे, तो यहां पर क्या है, जो अपने पास डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर है उसके जो आर्म है, बार मैग्नेट इस बार उसके परपेंडिकुलर रखा है, आर्म लेंथ के परपेंडिकुलर है। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो अपने को पता है, बी एच ऊपर की तरफ, ये बी एच के डायरेक्शन है। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बेटा, याद होगा अगर आपको, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा कहीं पे। तो अब इन दोनों के कारण एक किसी एंगल पे जाकर ये रुक गया होगा, किसी एंगल पे जाकर रुका होगा। ठीक है, तो क्या करना है सर अपने को, कुछ नहीं, हम लोग टेंजेंट लॉ पढ़ के आए हैं, बी डिवाइडेड बाई बी एच इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, अपने को पता है बी डिवाइडेड बाई बी एच इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। बहुत अच्छे, यानी कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा, बी इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू कितनी होगी बेटा, वो होगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू ट्वाइस एम म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। अच्छा, यहाँ पे ट्वाइस नहीं होगा, देखो याद करो याद करो याद करो, गलत होता, यहाँ पे ट्वाइस नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ होगा m, सिर्फ होगा यहाँ पर m। कहाँ गया कलर, अरे अरे क्या हो गया, हाँ, यहाँ पे होगा m डिवाइडेड बाई क्या होता था, d² प्लस l² का पावर 3/2।
ये हो जाता था अपने पास बी, ये हो गया बी इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा। अगर आप शॉर्ट मैग्नेट के लिए लिखे, शॉर्ट मैग्नेट के लिए, अगर आप शॉर्ट मैग्नेट के लिए लिखें तो उस टाइम पे एल की वैल्यू छोटी होती है, मतलब आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन डी का क्यूब शुड बी इक्वल टू बी एच टेन थीटा। अब यहां से क्या क्या निकल सकता है सर, यहां से अपने पास दी हुई वैल्यू में से कुछ भी एक निकालने के लिए बोला जा सकता है, चाहे वो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हो, है ना, या फिर हम लोगों से पूछ सकता है कि कितना डिस्टेंस हो, या फिर बी एच की वैल्यू कितनी हो, ये पूछ सकता है। तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तुम लोग तो खुश हो रहे होगे, चलो। अब बेटा अब इस पे पूछा क्या जा सकता है ना, इस टाइप में जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने पढ़ा, सॉरी डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, जो कि टेंजेंट लॉ पे बढ़ रहा था। तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन देख, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, अभी तक हम लोग जो पढ़े डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर, इसमें बेटा दो टाइप के सवाल ज्यादा फेमस है पूछे जाने के लिए, दो टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहला टाइप, या इनफैक्ट चलो देख लो दोनों टाइप, जनरली जो पूछा जाता है वो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड सवाल ही पूछा जा सकता है, ठीक है। दोनों के लिए वैलिड है, टेंजेंट लॉ या टेन ए टेन बी पोजीशन दोनों के लिए वैलिड है। तो टेन ए हो पोजीशन या टेन बी हो पोजीशन, हम लोग अगर प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें बेटा, तो क्या क्या था, एम अपॉन डी क्यूब शुड बी इक्वल टू बी एच टेन थीटा, बी एच टेन थीटा। ये प्रोपोर्शनैलिटी को म्यू नॉट फोर पाई को अगर हम लोग हटा दें, तो मान लो ऐसे पोजीशन पे रखा गया कि बोला गया दो बार मैग्नेट को रखा गया है, बार मैग्नेट को रखा गया है वन बाई वन, वन बाई वन, किस पे, ऑन द आर्म ऑफ डिफ्लेक्शन, ऑन द आर्म ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर। तो ये देखा गया, अगर ये देखा गया कि ये देखा गया कि डिफ्लेक्शंस थीटा वन एंड थीटा टू है, थीटा वन एंड थीटा टू है एट सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। तो जैसे ही देखो इसमें क्या क्या डाटा गिवन हो गया, पहली बात सेम पोजीशन है तो डी की वैल्यू सेम हो गई, एक ही जगह पे आप एक बार बार मैग्नेट को रखे फिर दूसरे बार रखे तो बीएच भी सेम हो गया। यानी आप क्या बोल दिए यहां पर आपने क्या स्टेटमेंट दे दिया कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा है। यानी कि यानी कि बेटा आप क्या बोल सकते हैं, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू tan थीटा वन अपॉन tan थीटा टू, m1 अपॉन m2 इंटू tan थीटा वन अपॉन m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू tan थीटा वन अपॉन tan थीटा टू, ये हम लोग बोल सकते हैं पहला। दूसरा, अगर ऐसा बोला गया कि सेम बार मैग्नेट है, चलो उसको देखते हैं ड्रॉ करके, मान लो कि यहां पर एक बार मैग्नेट रखा गया, टेन बिन पोजीशन पे ही ले लेते हैं हम लोग, यहां पर दूसरा बार मैग्नेट रख दिया गया, है ना। तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर के दोनों आर्म पे अगर मैग्नेट रखे गए, है ना, तो मैग्नेट्स आर प्लेस्ड ऑन द टू आर्म, अगर लिखा जाए कलर भाई साहब, मैग्नेट आर प्लेस्ड ऑन टू आर्म टू गिव टू गिव नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन दे रहा मतलब डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, और दोनों आर्म पे रखा गया, तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है कि टेन थीटा को आपने हटा दिया है, कांस्टेंट कर दिया उसको, बीएच से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि वहां पे बीएच सेम होगा। यानी आप क्या लिख सकते हैं यहां पर बेटा कि m इज प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। इसका मतलब क्या है कि आप क्या लिख सकते हैं, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू
D1 का क्यूब अपॉन D2 का क्यूब, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप की चीजें पूछी जा सकती हैं इसमें। आया सम देखो बेटा, ये है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इसमें क्या होता है, ये अपने पास जो ऊपर सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है, यहां पर बहुत सारे वायर्स बन लगे हुए हैं। ठीक है, तो वायर को लपेटा गया है, एन नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स को वाउंड किया गया है इस पे बहुत सारे। देखा होगा कैसा होगा, देखा होगा आपने इलेक्ट्रिशियन के शॉप में एक सर्कुलर सेक्शन होता है, वहां पे बहुत सारे वायर को लगाए होते हैं, वैसे ही हम लोगों ने एक सर्कुलर सेक्शन पे बहुत सारे वायर को लगा दिए हैं, और इस वायर से करंट फ्लो होगा। ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इसको हम लोगों ने रखा है मैग्नेटिक मरेडियन में। इसको रखा है किसमें, मैग्नेटिक मरेडियन में। तो मैग्नेटिक मरेडियन, अब ये क्या होता है मैग्नेटिक मरेडियन, ये हम लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं मैग्नेटिक मरेडियन का मतलब क्या होता है। तो मैग्नेटिक मरेडियन में इसको लेकर हम लोग रखे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो अपना है वो मैग्नेटिक मरेडियन में, अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता है किस में होती है, मैग्नेटिक मरेडियन में होती है, BH हम लोग जानते हैं। अब इसे रखने से क्या हुआ, आपने जैसे सर्किट में करंट ऑन किया, तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा आता है, आप फिंगर्स को कर्ल करते हैं, डायरेक्शन किधर आता है, बाहर की तरफ। तो वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। यानी एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, दूसरा बाहर की तरफ है, दूसरा बाहर की तरफ है। तो उसको डायग्राम को अच्छे से बनाने के लिए यहां पे किया गया, बाहर की तरफ है करंट को, अगर मैं इस डायरेक्शन में मान लूं करंट को, आई को। अब इसके कारण क्या होगा, यहां पर रखा हुआ जो अपने पास नीडल है, यहां पर रखा हुआ जो नीडल है, यहां पे रखा हुआ जो नीडल है, ये डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इसको वापस से क्या मिला, दो मैग्नेटिक फील्ड मिला, एक तो BH और दूसरा B मिला, और दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो ये भी बेस्ड करता है किस पे, ये भी बेस्ड है, ये भी बेस्ड है किस पे, टेंजेंट लॉ पे, लॉ पे। यहां पर जो लूप प्लेस किया गया है, द लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मरेडियन, चाहो तो आप लिख सकते हैं ये सब पॉइंट को, लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मरेडियन, इन मैग्नेटिक मरेडियन। ठीक है, द लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हम लोग, अब क्या हुआ, करंट इज फ्लोइंग, एंड द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, एंड करंट एंड करंट स्टार्ट्स flowing in a loop which produces magnetic field, magnetic field, magnetic field, and both BH, earth का horizontal component of magnetic field, and B are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो BH तो अपने को पता है, BH इंटू टेन थीटा हो जाएगा, है ना। B इज इक्वल टू टेंजेंट लॉग से हम लोगों को क्या पता है, BH इंटू टेन थीटा हो जाएगा। B की वैल्यू क्या होगी बेटा, B की वैल्यू क्या होगी, तो एक करंट कैरिंग लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है बेटा, म्यू नॉट NI/2R के बराबर। ठीक है, म्यू नॉट NI/2R के बराबर है, ये भी हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो BH इंटू टेन थीटा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, करंट इज इक्वल टू BH इंटू 2R अपॉन म्यू नॉट N इंटू टेन थीटा। यानी यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट I इज प्रोपोर्शनल टू K टाइम्स टेन थीटा, R इज प्रोपोर्शनल टू K टाइम्स, K का नाम हम लोग देते हैं, K का नाम हम लोग देते हैं रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर, रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर।
तो यहां तक कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, आई की वैल्यू किसके बराबर थी, आई की वैल्यू के टाइम्स टेन थीटा के बराबर थी, के का नाम था रिडक्शन फैक्टर। तो अगर बताया जाए कि के को डिफाइन कर दो, तो के को क्या से डिफाइन कर सकते हैं, ये वो करंट है, ये वो करंट है जब आप इसको आई की वैल्यू है ना, के को अगर डिफाइन करना है, जब डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितना हो जाए 45 डिग्री। तो इस तरीके से आप के को, रिडक्शन फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं चाहे तो, है ना, जरूरी नहीं है। जो काम का बात है अब उस पे आते हैं, के को क्या बोलते हैं, रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट जो इस पे बेस्ड चीजें पूछी जाती हैं वो एक्यूरेसी से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। तो एक्यूरेसी एक्यूरेसी ऑफ ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ये सब चीजें बेटा ऑनलाइन पे है भी नहीं, बहुत सारे लोग ये सब चीजें पढ़ाते भी नहीं है, तो बहुत एक्स्ट्रा पार्ट है ये जो आपको हर जगह काम आएगा। एक्यूरेसी ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, है ना, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का एक्यूरेसी हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा तो क्या होगा एक्यूरेसी, सोचे जरा। हम लोग सोचते हैं कोई बात नहीं। अब देखो एक्यूरेसी की चर्चा हम लोगों ने की थी कहाँ पे, यूनिट मेजरमेंट में की थी। तो एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो थोड़ा और समझते हैं। एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेट ये अपना वैल्यूज को मेजर कर सकता है। तो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करें, चेंज देखें, डी आई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इंटू डी थीटा। अगर इसको हम लोग आई से डिवाइड कर दे तो डिवाइडेड बाई आई, दिस डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू थी के टाइम्स टेन थीटा, यानी डी आई बाई आई इज इक्वल टू, के कैंसल आउट हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस थीटा। एक एक कॉस कैंसल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने का ट्राई करें, ये आ जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगर मैं बोलूं दोनों जगह ऊपर नीचे टू टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया क्या, टू टाइम साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको आप साइन टू थीटा लिख सकते हैं। तो डी आई बाई आई इज इक्वल टू टू टाइम्स डी थीटा अपॉन साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। अच्छा अब एक्यूरेसी कब होगा, है ना, एक्यूरेसी कब ज्यादा होगा, मतलब डेल्टा ई, एक्यूरेसी कब ज्यादा होगा जब सोचो, फील करो, एक्यूरेसी कब ज्यादा हो सकता है। मान लो अपने पास ये टारगेट है ना, बास्केटबॉल है, आप कोई तीन प्लेयर ले लेते हैं, तीनों फेंकते हैं बॉल को, एक इधर आता है, एक इधर आता है, एक यहाँ पे आता है ना, वन टू थ्री। तो हम लोग बोलेंगे कौन ज्यादा एक्यूरेट है, तो जो ज्यादा पास था। तो एक्यूरेसी मतलब क्या, चेंज कितना ज्यादा कम हो। तो अगर डी को कम करना मतलब साइन टू थीटा को मैक्सिमम कर दो। साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वन हो सकती है, यानी कि साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, यानी थीटा की वैल्यू नाइन, टू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। ठीक है, तो अगर डिफ्लेक्शन 45 डिग्री रहा तो एक्यूरेसी कितना रहेगा, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा रहेगा उस टाइम पे। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रही तो एक्यूरेसी 100% हो जाएगा। थीटा कितना, 45 डिग्री पे एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा। अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा 45 डिग्री ही डिफ्लेक्शन दिखाएं, तो इसीलिए एक छोटा सा रेंज लिया गया कि जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का एक्यूरेसी चेक किया जाएगा वो ज्यादा इफिशिएंट माना जाएगा 30 डिग्री से 60 डिग्री तक, मतलब 15 डिग्री कम 15 डिग्री ज्यादा तक। अब इससे ज्यादा अगर आप ले जाते हैं, मान लो आप 15 डिग्री पे लेकर चले गए, डिफ्लेक्शन देखा, या 75 डिग्री पे, तो एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है, लगभग लगभग ये 50% आसपास आ जाती है। तो हम लोग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की जो एक्यूरेसी चेक करते हैं वो इसी दो लिमिट के बीच में चेक करते हैं। 45 डिग्री रहा तो बहुत बढ़िया, बट नहीं हुआ तो इन दोनों के बीच में रखकर हम लोग इसके एक्यूरेसी को चेक कर लेते हैं। दूसरा इसमें जो बात किया जाता है वो सेंसिटिविटी का। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होता है, देखो सेंसिटिविटी का मतलब है कि कितना डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट पे, है ना। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज मेजर ऑफ, इट इज मेजर ऑफ
measure of deflection produced, it is measure of deflection produced, deflection produced per unit current. डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, अच्छा इसका मतलब क्या है? जो सेंसिटिविटी है बेटा, वो हम लोग कैसे लेते हैं? सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? डी थीटा अपॉन डी आई के बेस पे डिफाइन करते हैं। अच्छा देखो, डी थीटा अपॉन डी आई रेसिप्रोकल ले लेते हैं, है ना? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? के टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब सेक स्क्वायर थीटा को बेटा हम लोग tan के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? देखो, यहां पर भी बच्चे के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन आता है, वो आइदर सोचता है tan स्क्वायर थीटा -1 होगा या +1 होगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखो, अगर आप tan स्क्वायर थीटा +1 करते हैं, है ना, तो क्या होगा? 1 प्लस टेन की जगह पे आप क्या, टेन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, एलसीएम ले लो, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर हो गया, मतलब ये सही है। अगर वहीं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर करते हैं या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखते तो वो नहीं आ पाता। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। कई बार ये चीजें और पूछी जाती है, डी थीटा बाई डी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन के 1 प्लस टेन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो अगर यहां से देखें बेटा, तो टेन थीटा की जगह पे हम लोग आई अपॉन के लिख सकते हैं। तो चाहो तो इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करें तो डी थीटा अपॉन डी आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? के अपॉन के स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये हुआ क्या? सेंसिटिविटी ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। हम लोग बात कर रहे हैं वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर की, है ना? तो देखो बेटा, इसका डायग्राम या सेटअप क्या बोलता है? क्या है इसका सेटअप? सबसे पहले अपने पास एक चैम्बर हम लोग रखते हैं और इसको नीचे स्क्रूज रखे हुए हैं, स्क्रू लगाए हुए हैं। ये स्क्रू से क्या है कि बेस को हॉरिजॉन्टल बनाया जा सके। यहाँ पर बॉटम में एक प्लेन मिरर है और वहां ये जो लाइन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन का लाइन दिखा रहा अपने पास है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसमें ये कौन सा मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब ये जो लाइन है अपने पास, यहाँ से एक प्लेन बन रहा होगा, वो इसी डायरेक्शन में अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये बेसिकली बता रहा कि अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसके जस्ट ऊपर हम लोगों ने क्या करा है? एक बार मैग्नेट को प्लेस करा है। इस बार मैग्नेट से एक थ्रेड लगा दिया। अब थ्रेड जनरली ये सिल्क थ्रेड लगाते हैं या फिर हॉर्स हेयर लगाते हैं। अब इसको लेकर जाते हैं, ऊपर में है ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब से होकर ये पास करता है, उसके ऊपर है स्क्रू जो वहां पे इसे स्क्रू टाइट करने के लिए, और वहां से फिर ये टॉर्शन हेड पे जाता है। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक अरेंजमेंट। स्क्रू से हम लोग क्या करते हैं? ट्राई करते हैं इस बेस को हॉरिजॉन्टल पे रख लिया जाए। अब होता क्या है बेटा, इसका वर्किंग समझते हैं, है ना? तो इसका वर्किंग समझते हैं, कंस्ट्रक्शन समझ गए, इसका वर्किंग समझते हैं। ठीक है, इसका वर्किंग समझते हैं। देखो बेटा, अपने को पता है क्या, अपने को पता है क्या कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर कोई भी बार मैग्नेट आप रखते हैं तो इस पे एक टॉर्क लगता है ना? सेम इसी के साथ हुआ। तो स्टार्टिंग में तो ये बहुत मजे से अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में बहुत आराम से था। बट क्या हुआ, आपने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, मतलब जो बार मैग्नेट स्टार्टिंग पोजीशन में था उसको आपने टिल्ट कर दिया किसी एंगल थीटा से, तो इसे आपने टिल्ट कर दिया, ये कहीं इस डायरेक्शन में टिल्ट हो गया। तो जैसे ही ये टिल्ट होगा तो इसके ऊपर क्या लगने लगेगा बेटा? टॉर्शन लगने लगेगा या टॉर्क लगने लगेगा। तो टॉर्क जो होगा अपने पास वो किसके बराबर होगा? वो होगा एम बी इंटू साइन थीटा के बराबर। यहाँ पे बी की जगह क्या है? बी एच है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और आई की जगह पे, टॉर्क की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम इंटू बीटा, एम इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां से थीटा डबल डॉट को क्या लिख सकते हैं? माइनस, क्योंकि टॉर्क इस सेंस में है
और थीटा अपोजिट सेंस में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वहां से, माइनस एम इंटू बी एच अपॉन आई इंटू थीटा। ये आ गया हमारे पास क्या, अब यहां से टाइम पीरियड आएगा। देखो बेटा हुआ क्या होगा, मान लो इस पोजीशन से आपने छोड़ा तो इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क लगा, ये पोजीशन 1 पे पहुंचा, जैसे ही यहां पे पहुंचा इसकी वेलोसिटी बहुत हाई हो गई थी, तो ये आगे चला गया, आगे चला गया तो फिर इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इस पे आ जाएगा, फिर बाद में ये इधर 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 ऑसिलेट करता रहेगा। तो अपने पास ओमेगा पता चल गया, ओमेगा की वैल्यू यहां से क्या है, आप चाहो तो ओमेगा, ओमेगा कहां से आप दे सकते हैं, याद करो, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट ऑफ बी एच अपॉन आई। तो यहां से टाइम पीरियड आप क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से टाइम पीरियड आप लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक मोमेंट अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आया टाइम पीरियड। अब इसी से रिलेटेड सारे इस पे कंसेप्ट हम लोग करने वाले हैं, इसके रिलेटेड किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, हम लोगों ने अभी देखा कि टाइम पीरियड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी एच। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहला जो फाइंड करने आपको दिया जा सकता है कि डिटरमाइन 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 रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, डिटरमाइन रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट placed at same place, placed at same place। कहने का क्या तात्पर्य है कि एक बार मैग्नेट था, है ना, उसको हटाकर एक बार मैग्नेट, उसके लिए टाइम पीरियड निकाल लिया। अब बार मैग्नेट का क्या क्या अलग होगा, अगर आइडेंटिकल बॉडी नहीं है तो उसका एम भी चेंज होगा, आई भी चेंज होगा, बट सेम जगह रखा है तो बी एच कॉन्स्टेंट हो गया। तो इसका सेम प्लेस कहने का क्या तात्पर्य है कि बी एच कॉन्स्टेंट हो गया, बी एच कॉन्स्टेंट हो गया। और अगर बी एच कॉन्स्टेंट हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम के बराबर है। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वन अपॉन आई टू इंटू इंटू एम वन एम टू। तो ये अपने पास पहला रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन है ना, टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, तो किसी एक जगह का मैग्नेटिक फील्ड अपने को नोन है अगर, है ना, किसी एक जगह का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नोन है अपने को, तो एक जगह पे हम लोग लेकर गए और वहां पर सबसे पहले क्या निकाला, टाइम पीरियड निकाला बार मैग्नेट का। तो वो हम लोगों के पास ये रिलेशन आ गया। अब उसी पूरा का पूरा वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर को उठाए हम लोग और दूसरी जगह पे ले गए। सपोज एक बार दिल्ली पे हम लोग चेक करें और दूसरे बार ले जाकर मुंबई में चले गए पूरा सेटअप उठाकर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उस केस में, आप देखो इस केस में क्या लिख दिया है, आई और एम सेम है ना, ये सेम है। क्यों, क्योंकि सेम बार मैग्नेट आपने यूज किया है। तो क्या हो जाएगा बेटा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ बी एच के बराबर। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ BH2 अपॉन BH1, BH2 अपॉन BH1 के बराबर। थर्ड में मान लो अपने को टू फाइंड क्या बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर मैग्नेट। तो दूसरे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने बोल दिया गया। कैसे करेंगे, सोचो बेटा, जरा सा सोचो कि हम लोग ये अपने पास, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर अपने पास मैग्नेट एक था,
ठीक है, यह हैंग है। इस डायरेक्शन में अपने पास यहाँ पर क्या है, पहले बी एच है, इस डायरेक्शन में बी एच है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग लिख सकते हैं क्या, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। इस केस के लिए हम लोग लिख दिए कितना, आई अपॉन एम बी एच। बहुत अच्छा। अब हम लोगों ने क्या करा, इसी सेम डायरेक्शन में एक और बार मैग्नेट लेकर आकर रख दिए, सेम मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब इसके कारण, इस बार मैग्नेट के एक्सियल में ही है ये, तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक तो बार मैग्नेट के कारण और एक बी एच के कारण। तो सेकेंड केस अगर हम लोग देखें तो कितना लिख सकते हैं, 2 पाई आई बाई एम बी एच प्लस बी। अब इन दोनों को हम लोग, ये T2 ये T1, दोनों को डिवाइड कर दें। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा आप, बी प्लस बी एच डिवाइडेड बाई बी एच। ये निकाल सकते हैं, चाहो तो आप स्क्वायर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 प्लस बी अपॉन बी एच के बराबर। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो गया अपने पास कौन सा, थर्ड केस। ठीक है, अच्छा, मान लो फोर्थ केस भी चलो देख ही लेते हैं। फोर्थ केस, फोर्थ केस। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या किए थे इसमें, कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, ऑफ टू बार मैग्नेट। इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो ऊपर वाला सेटअप था ना, जब आप बार मैग्नेट रखे थे तो वहां पे पहले एक बार बार मैग्नेट रखा, तो कोई दूसरा बार मैग्नेट रखा, उसके बाद फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में कोई नया बार मैग्नेट लगा दिया। यानी अगर T1 में लिखूं पहले केस के लिए, तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, सबसे पहले बार वन लिखा आई बाई एम बी प्लस बी एच, है ना, या B1 प्लस बी एच। ये पहला बार मैग्नेट लगाया। अच्छा, अगर दूसरा बार मैग्नेट लगा दें, T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम। इस केस में तो पहले वाले को हटाकर दूसरा बार मैग्नेट लगा दिया आपने, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, B2 प्लस बी एच टू। अब दोनों का अपने को रेशियो निकालना है बेटा, तो कुछ बात नहीं है खास। फिर हम लोग T1 अपॉन T2 लिखें, सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा B2 प्लस बी एच, नीचे आया B1 प्लस बी एच। यहां से सिंप्लीफाई करके अपने को क्या निकाल लेना है, B1 अपॉन B2 निकाल लेना है। ठीक है, तो हम लोग सिंप्लीफाई करें, आंसर अपना आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट, मैग्नेट बाय सम एंड डिफरेंस मेथड, मेथड क्या है समझना, आसान पार्ट है। ये अपने पास एक बार मैग्नेट है, मान लो इस डायरेक्शन में बी एच है, इस डायरेक्शन पे ही इसी के ऊपर एक दूसरा बार मैग्नेट रख दिया, इसका भी साउथ नॉर्थ था, इसका भी साउथ नॉर्थ है। ठीक है, ये इस एक्सेस के अबाउट हिंज्ड है, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ m1 होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ m2 होगा। तो टाइम पीरियड हम लोग कितना लिख सकते हैं, टाइम पीरियड अगर मैं T1 लिख दूं तो वो लिख सकते हैं 2 पाई, 2 पाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, सेम एक्सेस के अबाउट है, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई बी एच। यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इक्वेशन 1। नाउ, नाउ अब क्या किया गया, अब बस डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया। ये अपने पास साउथ नॉर्थ है, ये अपने पास बी एच है। तो डिफरेंस लेने के लिए इस पे जो बार मैग्नेट था उसका पोलैरिटी को हम लोगों ने चेंज कर दिया, इस बार ये साउथ है ये नॉर्थ है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज होगा क्या बेटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसा ही है। तो T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2
डिवाइडेड बाय बी एच, यहां पे आ गया M1 - M2। ये आया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, T1/T2। दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा, I1 I2 कैंसल आउट हो जाएगा, BH कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बाकी रहेगा बेटा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। देखो तो ये आ जाएगा M1 - M2 और ये आ जाएगा M1 + M2। अब यहां से हम लोग सिंप्लीफाई करके M1/M2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग चाहें तो सिंप्लीफाई करके फिर M1/M2 निकाल सकते हैं।